एक और अहम खबर, इलेक्शन कमीशन की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें काबिल समाअत करार दे दी गई हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इमरान, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की और इन दोनों की इस्तदा पर अदालत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे पहले जो सिंगल बेंच का फैसला था उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक यानी कि 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था। आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत की जानिब से इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इंटर कोर्ट अपील्स पर समाअत की गई। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि पीटीआई पार्टी फंडिंग केस में इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत के 2 रुकनी बेंच की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डायरेक्शंस नहीं दे सकता। सिर्फ जो है ये ऑब्जर्वेशन इस अदालत की जानिब से सामने आई थी और जिसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया था कि आया कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करना है या फिर जो है वो उसको सस्टेन करना है, क्योंकि दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत ने यह भी पूछा था कि अगर आपको 101 यूनियन कौंसल्स पर इलेक्शन कराने हो तो क्या आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो इस पर डीजी लॉ और दीगर जो कानूनी टीम के मेंबरान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस पर अब हमें डायरेक्शंस लेना पड़ेंगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन के आला हुकाम से उन्होंने मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा, जिस पर अदालत से उन्होंने ये रिलीफ मांगा था फौरी के जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि वो अभी तक इनफील्ड है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अब तो आपने इलेक्शन ही नहीं कराए तो वो तो वैसे ही हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि अदालत इस पर कोई फ़ैसला दे, क्योंकि हम आइनी बॉडी हैं। तो इसके बाद अब अदालत ने ये महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की अपीलों पर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि सिंगल बेंच का 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो 19 दिसंबर का यूनियन कौंसल्स में इजाफे से मुतल्लिक वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था वो भी आपने हमें तफसीलन सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया।